एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेर की समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत ही नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी शेरों से हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता था। गीदड़ को बस खाने के जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने के बाद गीदड़ उस शेर की वीरता का ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर 2 गुना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़े जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसे लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने उसे उठाकर अपने सींगों से पेड़ पर फेंक दिया। किसी तरह शेर ने जान बचाकर भागा। शेर की सींग की मार से काफी ही जख्मी हो गया। कई दिनों बीत गए, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही ले रहे थे। ऐसी हालात में वो शिकार कर नहीं सकता था। स्वयं शिकार करना गिद्ध के बस का बात नहीं थी। दोनों की भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को अब ये भय था कि खाना समाप्त होने के बाद कहीं गीदड़ उसका छोड़ कर न चला जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देखो, जख्मों के कारण मैं तो दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूंगा? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर की बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपकर बैठा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात अच्छी लगी। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लगू मामा, तुम बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं काम में गधा हूँ, वह बहुत क्रूर है। दिन भर धुलाई करवाता है और चारा भी नहीं देता खाने को। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, मामा मेरे साथ जंगल में चलो, वहां तुम्हें हरी हरी घास खूब मिले, चरना, तुम्हारी सेहत अच्छी बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मामा तुम्हें शायद पता नहीं है कि जंगल में एक बगुला भक्ति जी का सत्संग हुआ है। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह लाकर जाकर दाना फेंका। मामू के पास कस्बे से एक बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई है। वह हरी हरी घास खाकर खूब लहरा रही है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग में हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वे गीदड़ की बातों में आ गया और जंगल में चल पड़ा। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर बैठा था। इससे पहले शेर पंजा मारता, गधा उस झाड़ी में शेर की नीली आंखों को देखकर डर गया और वहां से उछलकर भाग गया। गधा गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में जा पहुंचा। उसे देखते ही बोला, मामा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे तो चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी, जैसे किसी शेर की हो। मैं भागता नहीं तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीदड़ नाटक करते हुए माथा पीट कर बोला, ओ मामा, तुम बहुत मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। तुमने तो उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ऐसी थी कि गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिरा।